मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या ये सच है कि नहीं। और जब मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचा और देखा इतने लोगों का तांता वहाँ पे जमा हुआ देखा, तो तब जाके मुझे यकीन हुआ कि सच में ये कार्रवाई, ये एक्ट जो है यहाँ पे हुआ है। बदमाश बने गले कुत्ता मारिया गले सुटी है ऊन भी मारिया सुटी है ले जाओ अपने कन्ने हां ठीक है चोरिया का नंद राती वाले पटने पे आ कुत्ता। आपको बताऊं, अभी यहाँ पे पुलिस के कुछ कर्मी भी आए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो मोहल्ले वाले थे, अभी एफआईआर करवाने भी वहाँ पे गए थे। और अभी पता नहीं एफआईआर हुई भी है कि नहीं हुई है। एप्लीकेशन जो है वो देने ज़रूर गए थे, लेकिन मौजूदा अभी वहाँ पे एसएचओ साहब नहीं है एप्लीकेशन के लिए। लेकिन ये जो क्राइम हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, बड़ा ही ज़्यादा पिटीफुल इंसिडेंट है। यहाँ के लोगों ने अभी ये बताया कि उस कुत्ते की जिस तरह से उसको मारा गया है, पिक्चर्स विजुअल्स मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कुत्ते को उसको बेरहमी से मारा गया है। वजह कोई नहीं है, कोई भी बाहर के मोहल्ले का आता है, इंटरफेयर करता है, इंट्रूडर यहाँ पे आता है और स्ट्रे डॉग यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए बैठा हुआ है, उसको मार के चला जाता है। मतलब अब कठुआ में भी इस तरह के इंसिडेंट्स होने लगे, ये अच्छी चीज़ है। मतलब खैर सोचते कि असी डॉन है, डॉन कोई नहीं होंदा। बच्चे महल्ले दे अज एक कुत्ती पहले भी ने एक कुत्ती मारी, अज भी इन्हें उधरों आए दौड़ते, मैं गई अपना फोन लैन अंदर के मैं इनकी वीडियो बनावा। वीडियो बनाने का मेरे को टाइम नहीं लग्या, क्योंकि अपने कारण बच्चे भी संभालने पौंदे इन्हें कि ये डांगा खत्तियां लेइए घर बढ़ रहे। ये इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, एक बार पहले भी हो चुका है, ये दूसरी बार ये इंसिडेंट हुआ है। दूसरी बार को इस तरह से स्ट्रे डॉग को बेरहमी के साथ मारा है। ये मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जिनके घर में इंसिडेंट हुआ है वो सामने है। यहाँ पे आंटी के थोड़े घर की गल है कियां आई है थोड़े बात एक बार यही बख्शी आवे, चलो एक मौका दियो नहीं ये दूजा मौका। कल ही मेरे बच्चे कोई मारी है, मैं रंड रूनी जनानी है, कल ही मेरे बच्चे कोई मार के चले, मैं कौन जुम्मेवार तो अपना है, मेरी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। घर पे जाके, मतलब अंदर जाके, बाहर भी नहीं। स्ट्रे डॉग बाहर बैठा हो, चलो बाहर भी तुक नहीं बनता कोई मारने का। अब देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, स्ट्रे डॉग जो है वो कभी भी बिना मतलब कि वो आगे इस तरह से वो जिंदगी में बसर कर रहे होते हैं। खाने को नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता उनको टाइम का। और लोग जो है जब भी वहां से निकलते हैं, अगर स्ट्रे डॉग इस तरह से कोई भौंकता है तो भौंकने का मतलब ये नहीं होता कि वो काटने को आ रहा है। भौंकने का मतलब कई बार होता है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, शायद अपना हक जमाने के लिए दिखा रहा है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। कुछ लोगों की मेंटालिटी यही है कि कोई भी स्ट्रे डॉग अगर भौंकता है तो मतलब उसको मार दो। पत्थर से हल नहीं होता, मार से हल नहीं होता। प्यार भी एक चीज़ है और खाना भी एक चीज़ है। खाने से भी जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको खाने से भी उनका इलाज होता है और प्यार से भी उनका इलाज होता है। तो ये जो आज एक्ट हुआ ना, ये बहुत ख़राब एक्ट है, लेकिन तीसरी बार हुआ ये तीसरी बार बता रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने एफआईआर दी, मेरे ख्याल से एप्लीकेशन एफआईआर लगाई उन्होंने। आपकी एफआईआर लगाई है? एफआईआर मेरे ख्याल से नहीं लगाई होगी अभी। पहले लिखी है ना, जी लिखी ना, वो भी गोल मटोला करी दी, असि फोटो लगे लैन, फोटो लेने नहीं बंद कर दिता, नहीं फोटो नहीं लाने। ये क्या बात है कि फोटो नहीं लेने? चलिए कोई बात नहीं, फोटो नहीं लाने। फिर अपनी लिखिए दियो, अपनी लियाओ तो ये कुछ बीत किया सारे कन्ने, ये लिखिए लियाओ, उन्होंने वो लिखिए दी है। पर उसे मतलब हड़ताल हो थाने। मेरा बंदा डेथ हो गई है, मैं अकेली औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, उनका कौन है साथी? मतलब आप घर पे आप सेफ नहीं हो। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कोई भी है घर पे कोई सेफ नहीं है। मोहल्ले में घर बार अटैक फिर करना, इनको कुछ करो, इनकी पूछताछ। अब ये हालात यहाँ पे बन गया कि घर पे कोई सेफ नहीं है, कोई भी आपके घर पे आ सकता है और किसी भी तरह का एक्ट कर सकता है आके। ये सिचुएशन बन गई है। अब ये हालात कठुआ में भी देखने को मिल गए हैं। इनकी मतलब आग तो बन चुकी है। ये तीसरा हमला है। शराबा पीए, चुटकियां चुटकियां खांदे, शराबा पींदे, डांगा लंदे, टोके लंदे आई जाते सारे महल्ले। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक बार मैंने इन्हें बख्श दिया, चलो गलती होगी जो कुछ भी हुआ। दूसरी बार भी ये किया उन्होंने, अब मैं नहीं बख्शूंगी। तीसरी बार तो अटैक करने नहीं देना मैंने। अब मेरी सेफ्टी रखो। फिलहाल तो इन्होंने अभी एप्लीकेशन दी है, तो एसओ साहब मेरे ख्याल से अभी नहीं आए हैं यहाँ पे। वो उन्होंने देखा, वो तो मुंशी कह रहे थे कि मेरे ख्याल से वो सारा आगे की कार्रवाई करेंगे जो भी एप्लीकेशन का होगा। सारी सारा जो भी करना है मुंशी ने करना है, मुंशी करेगा। और इनका एक स्टर्न इनकी डिमांड है
इसकी जो कार्रवाई जो है, एक्शन जो है वो होना चाहिए इसके ऊपर, बिल्कुल होना चाहिए। अकेले मेरा बंदे की डेथ हो गई है, मेरे बच्ची है और एक बच्चा है, उनकी सेफ्टी के लिए मैं गुहार लगा रही हूँ आपके आगे कि मेरी सेफ्टी रखो। अकेले घर पे अगर कोई है तो मतलब आप किसी के घर पे चले जाओ और इस तरह से कुछ ये सब करके आ जाओ तो ये मैं किसी के घर में काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, मैं 8 बजे के करीब आती हूँ घर में, शाम को 7:30 में जाती हूँ। उसके दौरान कुछ भी हो जाए मैं किसको पूछूंगी? मेरी बच्ची है 12वीं क्लास में, बच्चा 9th क्लास में, कोई भी गड़बड़ी करे मैं किसको पूछूंगी? ये आप सुन रहे हैं ना, ये सब कुछ फिक्शनल नहीं है, ये मनगढ़ंत नहीं है। ये मौजूदा सारे यहाँ पे लोग बैठे यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने सारे अपने बयान दिए हैं और कोई भी ऐसे प्री प्लान बयान नहीं है ये। उसका कोई नहीं, पहले भी डॉगी ने हमारा मेरे बेड के नीचे देवर के कमरे में, तो तभी ये चले गए बाहर के, कुछ नहीं, किसी ने कुछ भी हो, एक मौका दे दो इनको। अब दूसरा मौके में भी दे गया और तीसरा अटैक मैं नहीं होने दूंगी इनको। अब इनको जो भी करना है सजा दे उनको। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या ये सच है कि नहीं, और जब मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचा और देखा इतने लोगों का तांता वहाँ पे जमा हुआ देखा, तो तब जाके मुझे यकीन हुआ कि सच में ये कार्रवाई, ये एक्ट जो है यहाँ पे हुआ है। अब बात ये देखने वाली होगी कि पुलिस प्रशासन जो इसके ऊपर एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, क्योंकि बात जो है ये बहुत बड़ा एक्ट है, ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये बहुत बड़ा क्राइम है कि आप स्ट्रे डॉग्स को इस तरह से आप उसको स्ट्रे डॉग को, उनको भी जीने का हक है। इंसान जो है यहाँ पे जमीन यहाँ पे रह रहा है तो मतलब ये नहीं है वो अपनी पूरी दुनिया के ऊपर अपना हक जमा के बैठ गया है। अरे भाई, ये दुनिया आपकी नहीं है, ये जमीन आपकी नहीं है, ये उन जानवरों के लिए भी भगवान ने अदा की है ये दुनिया, ये सब कुछ उनके लिए दिया हुआ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी जमीन के ऊपर आपका हक हो गया। तो मैं ये पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से मुझे ये कहना चाहिए कि आपको इस चीज़ के ऊपर आपको गौर करना चाहिए स्ट्रिक्टली। मैं कह रहा हूँ इन लोगों की भी डिमांड है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जिस तरह से घर पे आके एक विडो है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और घर पे आके इस तरह से हेलिनियस एक्ट जो किया गया है बड़ा ज़्यादा पिटीफुल है। और मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट एनजीओज हैं स्पेशली जो स्टे एनिमल्स के लिए आगे आती हैं, उन एनजीओ से भी कहूंगा कि आप तो ठीक है सेवा वगैरह कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, एनजीओ से भी बात करूंगा मैं, आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन इस चीज़ में भी आगे आओ। जब किसी स्टे एनिमल के साथ इस तरह से असॉल्ट होता है ना, उस टाइम भी आगे आया करो, उस टाइम पे चुप मत रहा करो। अब इस टाइम पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी एनजीओज हैं जो स्टे एनिमल्स के लिए कंसर्न रखते हैं, उनको भी मैं बोलूँगा कि आगे आओ और इन लोगों की आवाज़ सुनो, इन लोगों के साथ खड़े हो और आगे की कार्रवाई में इनका साथ हो। फिलहाल के लिए अभी इतना ही है, आगे का क्या होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ये वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह देके आए हैं। आगे का जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप तब तक के लिए देखते रहिए अंट्रोल न्यूज़ निशांत पादा के साथ।